हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज है हमारे सामने 12.1 और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको लिमिट्स को सिर्फ इवेल्युएट करना, मतलब आंसर फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आइए सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस 3 और फंक्शन है x+3। तो आपको क्या करना है? x की जगह लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 को, तो x की जगह 3 पुट कर दो। तो सॉल्व करोगे फर्स्ट क्वेश्चन को तो क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस 3 x+3। तो x की जगह 3 लिखो तो क्या आ जाएगा? x की जगह 3+3, तो 3+3 कितना होता है बच्चों? 6। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आइए समझे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिमिट x अप्रोचेस पाई और फंक्शन है x-22/7। तो x किसको अप्रोच कर रहा है? पाई को। तो x की जगह पाई पुट कर दो। तो x की जगह जब पाई पुट करोगे, x की जगह जब पाई पुट करोगे तो पाई -22/7 आएगा। तो बच्चों आपको यहीं तक आंसर फाइंड करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहीं तक आंसर को सॉल्व किया है। ठीक है, पाई की वैल्यू आगे नहीं पुट करनी, यहीं तक आंसर आपको करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहीं तक माना हुआ आंसर को। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिमिट r अप्रोचेस 1 और फंक्शन है πr²। तो कुछ नहीं करना, जहां पे r है तो r की जगह 1 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा? पाई और r की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है और पाई इंटू 1 पाई होता है, तो इसका आंसर पाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लिमिट x अप्रोचेस 4, x 4 को अप्रोच कर रहा है और ये फंक्शन है हमारे पास। तो पुट करो, लिमिट x 4 को अप्रोच करी है, जहां जहां पर x है वहां पे 4 पुट कर दो। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। 4 × x था, तो 4 × x, तो x की जगह क्या पुट करोगे? 4+3 अपान x -2। x की जगह क्या पुट करोगे? 4 - 2। तो 4 4 जा 16, 16+3 कितना? 19 अपान 4 - 2 कितना? 2। तो 19/2 आंसर होगा बच्चों। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस -1 x⁻10। तो ये कुछ फंक्शन है, तो x की जगह -1 पुट करना बच्चों। तो आ जाओ करें x की जगह -1 को पुट। तो क्या करेंगे? सोल्यूशन है हमारे पास 5th क्वेश्चन का। तो क्या आ जाएगा? x की पावर 10 है, तो -1 की पावर 10 आ जाएगा। फिर प्लस क्या है? x की पावर 5, तो x की जगह -1 और पावर 5 ही रहेगी। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या था? 1 अपान क्या है? x -1, x की जगह -1 फिर -1। बोलो बच्चों, पता चला? जहां जहां पर x था वहां पे -1 लिख दो। बोलो चल गया पता? ठीक है, हाँ। अब -1 की पावर 10 तो कितना आएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस -1 की पावर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि -1 की पावर 5 जो है बच्चों, -1 की पावर 5 नेगेटिव आंसर देगी, तो -1 आएगा। +1 अपान माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/-2 आंसर होगा। देखो बच्चों, ये हमने पहले भी बताया, अगर -1 की पावर क्या है? इवन है, तो +1 आएगा। ठीक है, -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा। -1 की पावर अगर क्या है? ऑड है, तो -1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये नोट रखना बच्चों, यही यूज किया। देखो इधर -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 लिखा, -1 की पावर ऑड है तो माइनस का 1 लिखा। चल रहा है पता? 10 इवन होता है और 5 ऑड होता है। ऑड कौन सा होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इवन कौन सा होगा? जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये पहले 5 क्वेश्चन को नोट किया जाए, फिर आगे समझते हैं। बस आपको यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन नीचे आ रहा है बच्चों, ये यहाँ पे लिखना है, फिर आंसर लिखना है। ठीक है, गलत तो नहीं है ये भी, और एक्यूरेसी से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे सामने? ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 0 x + 1 to the power of 5 - 1 upon x।
बच्चों अगर मैं यहाँ तक बच्चों ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है जिसमें लिमिट डायरेक्ट पुट की जा सकती है और आपका एक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट को पुट करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूँ, 0 + 1 कितना होगा 1, 1 की पावर 5 है तो 1 ही आएगा। तो ऊपर आ रहा है 1 - 1 0 बनेगा, और जब नीचे x की जगह 0 तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म कौन सी होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। फिर सर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा आपने, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a। समझ रहे हो? ये फार्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो। क्या? लिमिट x अप्रोचेज a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a इक्वल्स टू na टू द पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला खुद बनाना पड़ेगा बच्चों, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, लिमिट y अप्रोचेज a, y की पावर n माइनस a की पावर n अपान y माइनस a इक्वल्स टू na टू द पावर n माइनस 1। तो सेम ही मतलब है बच्चों दोनों का, ठीक है? चाहे x में कन्वर्ट कर लो चाहे y में कन्वर्ट कर लो, एक ही चीज़ है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये हम चेक कर ले। हाँ, तो बच्चों ये समझ में आया होगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ y में, ठीक है? x से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आसानी से समझ आए इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। देखो क्यों पता चल रहा है कि सर फार्मूला बनाना? देखो 1 की पावर 5 रख सकते हो, a की पावर 5 हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो फंक्शन, ये जो x + 1 है इसकी पावर आ गई 5 है, ठीक है? तो जब देखो ना इधर x की पावर n माइनस a की पावर n पावर सेम बन सके, देखो n पावर सेम बन सके तो ये फार्मूला बना सकते हो। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है? क्या लिखोगे? लिमिट x अप्रोचेज, तो 6th का सोल्यूशन है, लिमिट x अप्रोचेज 0, x + 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 लिख सकता हूँ बच्चों, अपान क्या है x। क्या इतना लिख सकते हो बच्चों? क्योंकि 1 की पावर 5 भी कितना होता है? 1 ही होता है। अब मैंने क्यों लिखा, ठीक है? क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को फार्मूला बनाना है। अब देखो अगर मैं ऐसे करूँ, पुट या लेट कुछ भी लिख लो, पुट x + 1 इक्वल्स टू 5। आपने क्या कर दिया? x + 1 को 5 पुट कर दिया। बोलो चल गया बता, ठीक है? अब x + 1 जहां पर भी है, यहाँ पे x + 1 है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है? y, ठीक है? और x की वैल्यू कितनी आ रही है? विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 1 ट्रांसपोज होके y माइनस 1 बनेगा। तो x की वैल्यू ये आ गई है। बोलो चल गया बता, चल गया बता। और लिमिट भी y में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो लिमिट y अप्रोचेस a है, समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है? जब y की पावर n माइनस a की पावर n अपान y माइनस a बनाओगे तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन लिमिट भी फिर y में a को अप्रोच करनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है? देखो कैसे। अब यहाँ पे लिमिट क्या थी? लिमिट थी x अप्रोचेस 0, ठीक है? लेकिन मेरे को लिमिट बनानी है y अप्रोचेस किसको? बताओ बच्चों, y किसको अप्रोच कर रहा है? तो y की वैल्यू क्या लिखी है आपने? x + 1, तो y x + 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है? लिमिट y अप्रोचेस। अब x की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे लिमिट में x की वैल्यू कितनी थी? 0, तो x की जगह 0 लिखो, 0 + 1। तो लिमिट किसको अप्रोच करेगी? y वाली। y अप्रोचेस 0 + 1 कितना होगा बच्चों? 1। तो लिमिट y वाली किसको अप्रोच करेगी? 1 को। बोलो चल गया बता। अब क्वेश्चन बन जाएगा आगे, ध्यान से सुनते जाओ कैसे। अब देखो ये जितना भी कन्वर्ट किया आपने, लिमिट आपकी y वाली 1 को अप्रोच कर रही है, और y की जगह आपको लिखना है ये x + 1, और x की जगह लिखना है y माइनस 1। बोलो चल गया बता, ठीक है? ये चीज़ और ये चीज़ ध्यान में रखें। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है, और क्वेश्चन को अगर y में कन्वर्ट करोगे तो y किसको अप्रोच करेगी? 1 को। तो लिमिट y अप्रोचेस 1, फिर क्या आएगा? x + 1 की पावर 5 है, तो x + 1 को क्या माना आपने? y। तो x + 1 की जगह लिखो y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपान क्या है? x की वैल्यू क्या है बच्चों? y माइनस 1। बोलो चल गया बता, ठीक है? सारा क्वेश्चन ही y में कर लिया, चल गया बता, ठीक है? अब देखो इसको, देखो लिमिट y अप्रोचेस 1, y की पावर n माइनस a की पावर n अपान y माइनस 1। तो ये इस फार्मूले के साथ नहीं मैच कर रहा है, या ये मान लो या ये। अब y में तो लिमिट y अप्रोचेस a, तो a की जगह यहाँ पे क्या है? 1, y की पावर n,
तो देख लो y की पावर n की जगह क्या है 5 माइनस a की पावर n, a की जगह 1 और n की जगह 5 अपान y माइनस a, तो y माइनस a की जगह 1। तो इसका फार्मूला क्या होता है n a टू द पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ n कितना है यहाँ पे 5 और a कितना है 1 टू द पावर n माइनस 1, n कितना है 5 माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा 5 माइनस 1 कितना होगा 4 5 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, तो 5 बन जा 5। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। कहीं से भी कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, 6 तक हमने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू, तो क्या है 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 10। तो क्या है बच्चों 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 10 अपान क्या है x स्क्वेयर माइनस 4। बोलो चल गया पता, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट इसके अंदर सब्सटीट्यूट करता हूँ, x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह 2 रख के देखो, तो x की जगह जब 2 रखोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चेक कर लेते हैं, x की जगह 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस x है, तो x कितना था 2, 12 माइनस 2 कितना 10, तो ये प्लस का 10 माइनस 10 माइनस 10 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, न्यूमरेटर में भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0। तो ये कौन सी फॉर्म बना रही है 0/0 फॉर्म, इसलिए मैं यहाँ पे भी लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। फिर मेरे को ऐसे फैक्टर्स को कैंसिल करना पड़ेगा जो इसको 0/0 फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ला रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर रहा। अब बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो ये जो 4 है बच्चों, 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ऊपर देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, सम करके चाहिए जो मिडिल में टर्म है सेंटर में है माइनस एक्स, और प्रोडक्ट करके चाहिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके। देखो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना माइनस 10, तो माइनस आएगा मल्टीप्लाई में प्लस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, 3 इंटू 10 कितना 30 और साथ में एक्स स्क्वायर। अब इसके मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो कि सम करके तो माइनस एक्स आए और प्रोडक्ट करके माइनस 30 आए। जैसे बच्चों, जैसे अगर मैं क्या लूँ, जैसे मैं कितना ले लूँ, जैसे माइनस 6x प्लस 5x लूँ, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो 6x में से 5x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, तो सम तो बिल्कुल सही है बच्चों। प्रोडक्ट करके चेक करें, माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30, x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर। तो सम भी सही बैठ रहा है बच्चों और प्रोडक्ट भी सही बैठ रहा है, तो मतलब ये मिडिल टर्म में काम कर जाएंगे, माइनस 6x हो और प्लस 5x, फिर लास्ट में क्या है माइनस 10। बोलो चल गया पता। अब क्या करना है बच्चों, आपको देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो x भी कॉमन दिख रहा है, मतलब 3x कॉमन दिख रहा था, 3x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर था, x कॉमन चला गया, x बचेगा माइनस, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है और x कॉमन चला गया, x माइनस 2 बचेगा। बच्चों यहाँ पे अगर ठीक है x माइनस 2 बचेगा तो यहाँ पे भी x माइनस 2 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि सेम फैक्टर यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद यही चीज़ बननी चाहिए। बोलो चल रहा है पता, नहीं तो ऐसे भी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 कॉमन दिख रहा था। बोलो चल गया पता। अब ध्यान से देखो x माइनस 2 कॉमन दिख रहा होगा, इसको कॉमन ले लो। जब आप x माइनस 2 को कॉमन ले लोगे क्या आएगा 3x प्लस 5, तो आपके फैक्टर ये बन जाएंगे। बोलो चल रहा है पता, बोलो चल गया पता। अब ऐसे ही देखो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मतलब यहाँ पर ये जो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो चल गया पता, ठीक है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की जगह ये लिख दो, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसकी जगह ये लिख दो। नेक्स्ट स्टेप ये होगा बच्चों, ये सारा आपको करना है, चाहे इसी में आगे बढ़ा के कर सकते हो, लेकिन रफ वाली साइड, एक साइड पे रीजन देके तो आगे क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो।
अब आओ क्वेश्चन पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² - x - 10, तो इसके फैक्टर क्या बने थे बच्चों, x - 2 इंटू 3x + 5, तो क्या फैक्टर बने x - 2 इंटू 3x + 5, बोलो चल गया बता, अपान ये था a² - b², क्या फैक्टर बने थे x - 2 इंटू x + 2, x - 2 इंटू x + 2, बोलो चल गया बता, बोलो चल रहा है बता। अब कैंसिल करके देखो, x - 2 से x - 2 कैंसिल, क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या बचा 3x + 5 अपान x + 2, बोलो यही बचा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखो, x की जगह 2 को पुट करो तो क्या आ जाएगा, 3x की जगह 2 + 5 अपान x की जगह 2 + 2, 3 2 जा कितना होता है 6 + 5 अपान 2 + 2 कितना 4, 6 + 5 कितना 11 अपान 4, ये बच्चों आपका आंसर होगा। अब लिमिट क्यों पुट कर दी, क्योंकि एक आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब मीनिंगलेस फॉर्म नहीं आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 3x⁴ - 81 अपान ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दूं, ध्यान से सुनना, x की जगह 3 पुट करके देखो, x की जगह 3 की पावर 4, तो देखो जब बच्चों आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, ठीक है। 81 - 81 ऊपर 0 बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे पुट करके देखो, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 2 = 18, ठीक है। अब यहाँ पे करो 3 पुट, 5 3 = 15, -15 -3, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, -18, 18 - 18 0, तो मतलब 0/0 फॉर्म आ रही है, मतलब मीनिंगलेस सा आंसर आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं करना। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टर्स को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे या कुछ और अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार से सोचा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। जैसे यहाँ पे है 81, मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ 81 को, देख लो 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81, देख लो इधर 3 3 = 9 और 3 3 = 9, 9 9 = 81, मतलब 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, क्या यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, क्या है 2x² - 5x - 3, तो बच्चों सम करके कितना चाहिए, माइनस का 5x चल रहा है बता, और प्रोडक्ट करके कितना चाहिए 2x² × -3 करके देख लो, 2x² × -3, तो 2 × -3 -6x², तो अब इस तरह से फैक्टर कीजिए कि सम करके आए -5x, जैसे मैं -6x + x ले लूँ तो माइनस प्लस माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन माइनस का आएगा, 6x में से गया तो माइनस का 5x बचेगा, सम बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं बच्चों, -6x × x, तो क्या आएगा -6x x × x बच्चों x² -6, इसका कोफिशिएंट 1 है तो -6x², तो देखो प्रोडक्ट भी सही बैठ रहा है। तो ये मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ इस प्रकार से, 2x² माइनस कितना लिया था 6x प्लस कितना x, फिर -3, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही लिखते हैं, मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है, बोलो चल गया बता। अच्छा अब देखो बच्चों 2 1 = 2 और 2 3 = 6, ठीक है, तो 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आ रहा है, तो जब 2x को कॉमन ले लोगे यहाँ पे x बचेगा माइनस, 2 3 = 6 होता है, 2 3 = 6 होता है और x ऑलरेडी कॉमन है। अब अगर यहाँ पे x - 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x - 3 कॉमन आएगा, बोलो चल रहा है बता। अब यहाँ से सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 1 × x x प्लस माइनस माइनस 1 × 3 3, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद वापिस से यही टर्म बननी चाहिए, बोलो चल रहा है बता बच्चों, समझ में आ रही है बात, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, तो ध्यान से देखिए x - 3 आपको कॉमन दिख रहा होगा, x - 3 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x + 1, तो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x - 3 × 2x + 1। तो आइए अब क्वेश्चन को शुरू करें। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 3 x की पावर 4 - 81, तो 81 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 अपान इसके फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, x - 3 × 2x + 1, x - 3 × कितना 2x + 1, बोलो चल गया बता, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया, यहाँ तक नोट करो, मैं थोड़ा सा बोर्ड से मिटा दूँ, आगे समझते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो,
इस चीज़ को देखना बच्चों, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन ए टू दी पावर एन माइनस वन। बच्चों दो मेथड है इसको करने के लिए, मैं दोनों की अप्रोच बताऊंगा आपको। देखो अगर यहाँ पे ऐसा हो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए की जगह 3 हो, एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन 4 मान लो, माइनस ए की पावर एन, ए कितना है 3 की पावर एन, एन कितना 4 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स की जगह एक्स है माइनस ए की जगह कितना 3। समझ रहे हो कुछ? ये दोनों, ये फार्मूला इसके साथ मिल रहा है, एन ए टू द पावर एन माइनस 1 आंसर होगा। एन कितना है बच्चों 4 और ए कितना है, ए कितना है 3 की पावर एन माइनस 1, एन कितना था बच्चों 4 माइनस 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 3 एन माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 4 इंटू 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। फिर 27 इंटू 4 करोगे 108 आएगा, ठीक है। 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 कैरी 10, 108 बनेगा। मतलब ये चीज़ देखो, इसका आंसर 108 आएगा, एक वैल्यू आ सकती है। लेकिन ये देखो सर आपने ऐसा किया क्यों? कुछ ध्यान दीजिए बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दो। अगर आप देखें ध्यान से तो इसको देखो, इस चीज़ को देखो सिर्फ इतना, क्या x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, इसको भूल जाओ बच्चों थोड़ी देर के लिए, लिमिट x अप्रोचेस 3, क्या यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लग सकता? तो जिसका आंसर 108 आ जाएगा। लेकिन सर कैसे लगाओगे? देखो बच्चों आपने ये फार्मूला पढ़ा था क्या, ध्यान से सुनना, लिमिट x अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स। बोलो चल रहा है पता? क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और लिमिट ए को अप्रोच कर रही है तो ये लिमिट दोनों फंक्शंस के साथ लिखी जाएगी। तो मेरे को कुछ इसी प्रकार का काम करना पड़ेगा, लिमिट को दो फंक्शन को अलग अलग से लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, अब देखो क्या मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट x अप्रोचेस 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपान x माइनस 3 इंटू 1 अपान 2x प्लस 1। बोलो चल गया पता? क्योंकि इस चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ बनी, ठीक है, यही चीज़ बनेगी। तो सेम है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, बोलो चल रहा है पता? इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ बनी, मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही रहा। अब ये जो लिमिट है इस पहले फंक्शन के साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपान एक्स माइनस 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस कितना 1 अपान 2x प्लस 1। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों क्या किया, ये लिमिट जो थी इस फंक्शन के साथ भी लगा दी और यही लिमिट इसके साथ भी लगा दी। बोलो चल गया बता? ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? अब ये भी सॉल्व किया, ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देख लो इसको, लिमिट x अप्रोचेस 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपान x माइनस 3। तो इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया था 108। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, बताओ बच्चों? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, 108 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस कितना था, लिमिट x किसको अप्रोच कर रही थी 3 को, ठीक है, क्योंकि यही लिमिट दोनों के साथ आएगी। तो x की जगह 3 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1 अपान 2, x की जगह कितना आ जाएगा 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 108 इंटू 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना 7, तो 108 इंटू 1 कितना 108 अपान 7, ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसी को मेथड 2 से करते हैं। एक मेथड तो आपको समझा दी कि फार्मूला बना सकते थे, ठीक है, यहाँ तक तो सेम रहेगा। मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, अगर दूसरे मेथड से इसको किया जाए तो किस तरह से कर सकते हैं बच्चों, ट्राई करते हैं। जैसे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है x टू दी पावर 4 माइनस 3 टू दी पावर 4। क्या इसी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है और 2 2 जा 4 होता है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं पुट कर दूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह ए पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, और 3 स्क्वायर को क्या पुट किया है b, तो
बी स्क्वायर आ जाएगा, कुछ पता चल रहा है। एक्स स्क्वायर को ए पुट कर दिया माइनस फिर 3 स्क्वायर को क्या पुट कर दिया बी, तो 3 स्क्वायर को बी पुट कर दिया, 3 स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये तो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चल रहा है पता। तो मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए क्या था बच्चों, ए था एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी, तो बी क्या था 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आएगा इंटू ए प्लस बी। ए कितना था बच्चों, ए था एक्स स्क्वायर प्लस क्या था बी, तो बी कितना था 3 स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से यही फार्मूला लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए बच्चों, ये भी आसान है, एक बार ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। यहाँ पे क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि अब ए क्या है एक्स माइनस 3, बी की जगह 3 है, तो ए प्लस बी। समझ रहे हो, ये फार्मूला लगा रहे हैं, कौन सा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ये फार्मूला है। ठीक है, क्लास 8th के अंदर पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्या आ गया, इसको अगर और खोलोगे एक बार तो ये आ जाएगा इंटू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। समझ में आ रही बात? तो मतलब ये जो x टू द पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 है, ध्यान से सुनो, अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करके मैं ये फैक्टर बना सकता हूं इससे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, आगे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 3, तो इसको सॉल्व करके बच्चों क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्या बनेगा बोलिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों बनाया ये, तो चल गया पता। अब देखो क्यों बनाया, अगर आप देख पा रहे हो तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन के अंदर सब्सटीट्यूट कर रहे थे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी 0.0, तो या तो मेरे को फार्मूला बनाने का ऑप्शन था हमारे पास, या तो फैक्टर को कैंसिल कर दो जो इसको 0.0 फॉर्म में बना रहे हैं, तो वो हमने कैंसिल कर दी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या बचा हमारे पास बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज 3, ऊपर बच रहा है x प्लस 3 इंटू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन नीचे बच रहा है 2x प्लस 1। अब बच्चों लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके देखो, अब 0.0 फॉर्म नहीं बनेगी, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, कारण क्योंकि आपने वो फैक्टर ही कैंसिल कर दिया जो इसको 0.0 फॉर्म में बना रहा था। ठीक है, वैसे भी प्लस में आ रहे हैं, जब भी पॉजिटिव होंगे तो 0.0 फॉर्म नहीं बन सकती। पुट करो लिमिट x की जगह 3, तो 3 प्लस 3, इधर x की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना 9 अपॉन x की जगह 3, 2 इंटू 3 आएगा बच्चों प्लस 1। चल रहा है पता, तो 3 प्लस 3 कितना होता है 6, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 9 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 1, 6 इंटू 9 प्लस 9 कितना बच्चों 18 अपॉन 6 प्लस 1 कितना 7। तो बच्चों 18 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो क्या आएगा बच्चों 108 आएगा। ठीक है, करके भी देख सकते हो। ठीक है, 8 6 जा 48 8, ठीक है 4 कैरी बच रहा है, 6 1 जा 6 और 4 10, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं आपका आएगा 108 अपॉन 7, यही आपका आंसर होगा। तो देखो बच्चों दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहा है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उससे सॉल्व कर ले, लेकिन समझें दोनों मेथड्स को। क्यों समझे दोनों, आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। फिर लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। तो x की जगह 0 लिखो, a इंटू 0 आ जाएगा प्लस b अपॉन c इंटू एक्स, एक्स की जगह 0 प्लस 1 क्या आएगा, a इंटू 0 कितना 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 कितना 0 0 प्लस 1। तो b प्लस 0 b
1 + 0 कितना 1, तो b/1 कितना b, तो इसका आंसर b आ रहा है। तो यहाँ पे मीनिंगलेस फॉर्म नहीं बन रही, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हो बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, ठीक है। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।